ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो फार्मूलाज हैं इनको आप लोगों ने याद करना होगा, ठीक है। यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कि ये आप लोगों को आप याद होना चाहिए, आपने हर दफ़ा इसको कैलकुलेट नहीं करना। इसी तरह कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन एक्स आ जाएगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होगा, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, और कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव जो है ये हमारे पास होगा माइनस टाइम्स कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि tan x जो है ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास sin x डिवाइडेड बाय cos x के इक्वल है। cot x किसके इक्वल है, cos x डिवाइडेड बाय sin x के। सेकेंड x जो है ये हमारे पास cos x का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय cos x, और कोसेकेंड x जो है ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय sin x के इक्वल है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि साइन ऑफ x प्लस h का फार्मूला क्या है, sin x cos h प्लस cos x इंटू साइन एच। तो cos ऑफ x प्लस h जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos x इंटू कॉस एच माइनस साइन एक्स इंटू साइन एच। सिमिलरली फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये लिमिट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट की हैं, अगर आप लोग इसे रिकॉल करना चाहें तो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन में जाके इसको रिकॉल कर सकते हैं। अच्छा, आज हम लोगों ने ये देखना है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स किस तरीके से आता है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो डेरिवेटिव का फार्मूला था उसको यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या था डेरिवेटिव का कि अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है तो एफ डैश किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। और इस एक्सप्रेशन की हम लोग लिमिट क्या लेंगे, एच अप्रोचेस टू 0। तो अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है इस एग्जाम्पल में वो किसके इक्वल है, साइन एक्स के। तो फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि पहले साइन ऑफ एक्स प्लस एच का जो फॉर्मूला है वो ओपन करना है, ठीक है। और फिर आप लोग जो टर्म्स कॉमन ले सकें वो आप लोगों ने कॉमन ले लेनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ एक्स प्लस एच इस एक्सप्रेशन के इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। तो अब क्या है कि आप लोगों ने इस टर्म को और इस टर्म को कंबाइन करना है, ठीक है। साइन एक्स कॉस एच और माइनस साइन एक्स को आप लोगों ने कंबाइन करना है, और कॉस ऑफ एक्स साइन एच इसको आप लोगों ने अलग लिखना है। जब आप लोग इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग साइन एक्स जो है वो कॉमन ले सकते हैं इनमें से। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एच माइनस 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच होल डिवाइडेड बाय एच। तो अब देखें कि नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने क्या करना है कि डिनोमिनेटर जो है वो दोनों न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स से अलग अलग कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एक दफ़ा इस टर्म के साथ h डिवाइड होगा, फिर प्लस दिस टर्म डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। फिर आप लोग लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। अब क्योंकि लिमिट जो है वो h के ऊपर अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स जो है ये लिमिट के एक्सप्रेशन से बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन की लिमिट क्या है, 0, और इसकी लिमिट हमारे पास क्या होगी, 1। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा, कॉस एक्स के इक्वल होगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h डिवाइडेड बाय h है, ये सैंडविच थ्योरम की वजह से 1 हुआ है ना? जी, तो देखें कि अगर आप लोग इन लिमिट्स को देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होगी, इस जगह पे मौजूद होगी मेरे ख्याल में। इसी सेक्शन में लिमिट का जो सेक्शन था वो 2.4 का था, तो उसमें आप लोग इस कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो सैंडविच थ्योरम जब हम लोगों ने पढ़ा था उधर ही हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी कैलकुलेशन जो थी वो की थी,
ठीक है, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि cos x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अब हमारे पास f ऑफ x क्या होगा, cos x, और f ऑफ x प्लस h जो है ये क्या आएगा, cos ऑफ x प्लस h। तो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। अब वही काम आप लोगों ने करना है कि पहले ये फार्मूला जो है ये ओपन करना है, यानी कि इस टर्म को एक्सपेंड करना है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को इकट्ठे लिखना है और इसको सेपरेट लिख देना है। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, कैसे कि हम लोग इन दोनों एक्सप्रेशन में से cos x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिनोमिनेटर जो है इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। अब लिमिट अगेन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू h है, तो हम लोग cos x और sin x को जो है वो लिमिट से बाहर लेके जा सकते हैं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने इधर लिमिट कैलकुलेट करनी है इस टर्म की और इसकी, तो वो क्या है 0 और 1। तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे इसका प्रूफ है जिसपे हमने फर्स्ट प्रूफ जो है उसको डिस्कस किया था। अब देखें कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन है y वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, और हमने इसका डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सम रूल हमें क्या बताता है कि जब डेरिवेटिव दो फंक्शंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन का लिया जा रहा हो तो डेरिवेटिव क्या होगा, दोनों टर्म्स पे अलग अलग अप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि पहले डेरिवेटिव हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे माइनस, फिर हम लोग इस टर्म का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखें कि नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास है एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स। तो ये एक हमारे पास एक फंक्शन है और ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है। ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता था कि अगर दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन का आप लोगों ने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है ये कैसे आएगा, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल जो है उसको यूज करने से। ठीक है, तो अब देखें कि हमें एक्स स्क्वेयर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स के साथ। और इस जगह पे हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने साइन एक्स को मल्टीप्लाई किया है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। चलिए, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है और इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, तो देखें कि अब हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, y का डेरिवेटिव हम बाय डेफिनेशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, हमें ये पता है कि cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x है, और हमें ये भी पता है कि साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और जो कोशेंट रूल था डेरिवेटिव का उसको यूज़ करेंगे। तो कोशेंट रूल के मुताबिक क्या है कि कोशेंट रूल हमें ये बताता है कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कराना है डिनोमिनेटर के फंक्शन के साथ। फिर आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे इस आंसर में से किसको, न्यूमिनेटर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा जो न्यूमिनेटर में है, और फिर क्या करते थे हम लोग कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था उसका स्क्वायर ले लेते थे, तो ये डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये बात सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई? यस सर। तो अब देखें कि अब हम लोगों ने क्या करना है कि जिधर cos x का डेरिवेटिव लेना है तो क्या आएगा, माइनस साइन, और 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा, पहले डेरिवेटिव 1 पे अप्लाई होगा, 0 मान जाएगा, फिर डेरिवेटिव
सेकंड टर्म पे अप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। तो इस पूरे टर्म का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 0 माइनस कॉस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो अब देखें कि आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये न्यूमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप लोगों ने क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है, दो टर्म्स, ये हमारे पास किस से रिप्लेस हो जाएंगी, 1 से रिप्लेस हो जाएंगी। तो हमारे पास ये न्यूमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये बात सबको समझ आ गई। अब देखें कि आप लोगों ने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है किसका, tan x का। तो आप लोगों को ये पता है कि tan x किसकी इक्वल है, sin x डिवाइडेड बाय cos x की इक्वल है। ठीक है, आप लोगों को sin x का डेरिवेटिव भी मालूम है, cos x का डेरिवेटिव भी मालूम है। तो क्वोशिएंट रूल को यूज़ करते हुए आप लोग इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि tan x का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल जब आप लोग इस फ्रैक्शन के ऊपर अप्लाई करोगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स। ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये चीज़ बन गई, और इसका मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब इधर आप लोगों ने ये नोट करना है कि अगर आप लोगों के पास ये चीज़ लिखी हो साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, ये चीज़। ठीक है, इसका मतलब ये है, इस चीज़ को आप लोगों ने इस चीज़ के इक्वल नहीं लिखना। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि साइन एक्स अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ जो है ये इस तरह रीड की जाती है कि साइन एक्स किसके ऊपर अप्लाई हुआ है, एक्स स्क्वायर के ऊपर। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है कि साइन एक्स का आप लोगों ने स्क्वायर लिया। क्या है, सेकेंड एक्स का आप लोगों ने डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव के लिए आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले वाई डैश कैलकुलेट करेंगे, फिर आप लोग वाई डैश को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, सेकेंड एक्स का डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, इधर आप लोग ज़रा असाइनमेंट का एक और क्वेश्चन नोट कर लें कि आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स, यानी कि अगर आप लोग सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, सेकेंड एक्स इंटू tan x के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के पास असाइनमेंट का क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको हिंट बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना होगा कि ये आप लोगों को पता है कि सेकेंड एक्स जो है ये बराबर आता है 1 बाय कॉस एक्स के। अब आप लोगों ने इस एक्सप्रेशन के ऊपर क्या करना है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना होगा। न्यूमिनेटर को आप लोग लोगे 1 और डिनोमिनेटर को लोगे कॉस एक्स। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई। यस सर। सर ये repeat कर दीजिए। मैंने कहा कि असाइनमेंट का क्वेश्चन ये है आपका कि आप लोगों ने सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स जो है वो क्या होगा, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। अब मैंने ये कहा कि आप लोगों को ये बात मालूम है कि सेकेंड एक्स क्या है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स की इक्वल होता है। ठीक है, ये कॉस एक्स का रेसिप्रोकल जो है वो सेकेंड एक्स कहलाएगा। तो आप लोगों ने अब 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स के ऊपर क्या करना है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है डेरिवेटिव का। ठीक है, न्यूमिनेटर के फंक्शन को आप लोग 1 लोगे और डिनोमिनेटर के फंक्शन को आप लोग कॉस एक्स लोगे। कुछ भी नहीं, सबसे पहले आप लोगों ने सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो आप लोगों के पास क्या है, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। फिर आप लोगों ने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल से हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, और इसको जब आप लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग इस एक्सप्रेशन पे पहुंच जाओगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, चेन रूल एंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। तो देखें कि
चेन रूल क्या कहता है कि अगर आप लोगों के पास क्या है, चेन रूल के दो एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है और दूसरा ये वाला एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं जो कंपोजिशन का है कि एफ कंपोजिशन जी को अगर आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना हो, ठीक है, तो देखें कि एफ कंपोजिशन जी आप लोगों को पता है कि क्या बनती है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो है वो डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, जब एफ जो है वो डिफरेंशिएबल होगा विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स जो है ये डिफरेंशिएबल होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप लोग इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जब आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है तो ये हमारे पास कैसे आएगा कि सबसे पहले आप लोगों ने जो एफ फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। और फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जो आर्गूमेंट है यानी कि जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव इसके साथ कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। क्या है कि एफ कंपोजिशन जी जो है, फिर क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना होगा एफ कंपोजिशन जी का, तो वो कैसे आएगा कि पहले आप लोग एफ का डेरिवेटिव लोगे, ठीक है, एफ का आर्गूमेंट क्या होगा, जी ऑफ एक्स, और फिर आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ जी को। सिमिलरली अगर आप लोग ये कहो कि y आप लोगों के पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ यू फंक्शन के, और u जो है ये है आप लोगों के पास g ऑफ x, ठीक है। तो देखें कि u की वैल्यू जब आप लोग इधर पुट करेंगे तो वो दोबारा यही बनेगा, एफ ऑफ g ऑफ x। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसको एक्सप्रेशन को लिखने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। तो अगर इस फॉर्म में लिखा होगा आप लोगों के पास तो यही सारी चीज़ जो है वो आप लोगों के पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी कि जब आप लोग y का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो कैसे आएगा कि आप लोगों ने सबसे पहले y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या है कि अगर आप लोगों ने ये देखें कि y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले y का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू u, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि du बाय dx, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है, और यही फार्मूलाज जो हैं ये हमारे पास चेन रूल कहलाते हैं। ये डेरिवेटिव आप लोग कब ले सकते हो, ये डेरिवेटिव तब एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए कंडीशन क्या है कि f जो हो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एग्जिस्ट करता हो, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट करता हो। तो फिर आप लोग क्या कहोगे कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट करेगा और वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। तो अब देखें कि नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे पास इधर क्या है कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। तो देखें कि इस फंक्शन को आप लोग क्या लिख सकते हो, इस फंक्शन को आप लोग ये कह सकते हो कि एफ ऑफ u is equal to sin u and u is equal to g of x which is equal to x square plus x, ठीक है। तो अब जब आप लोग f ऑफ u यानी कि f ऑफ g ऑफ x कैलकुलेट करोगे तो वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है इसका मतलब क्या है कि इसको आप लोग क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो कि ये हमारे पास दो फंक्शन की कंपोजिशन होगा, ठीक है, जिनमें एक फंक्शन क्या होगा साइन और दूसरा फंक्शन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अगर आप लोगों ने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले f का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग क्या करते हैं, इसके साथ g का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही था ना। तो f जो है ये हमारे पास क्या है, साइन
तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस। ठीक है, देखें ये क्या है, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा कॉस, और कॉस किसके ऊपर अप्लाई होगा, जी ऑफ एक्स के ऊपर, जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होना है, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये डबल डॉट तक सबको शो हो रहा है। यस सर। तो देखें कि क्या है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव लेना था तो क्या था कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ने अप्लाई होना था जी ऑफ एक्स के ऊपर। हमारे पास ये चीज़ मान गई। ठीक है, कि साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, और ये अप्लाई होगा जी ऑफ एक्स के ऊपर, जो हमारे पास इस केस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ जी। तो डेरिवेटिव ऑफ जी जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, 2x प्लस 1। तो ये है हमारे पास गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। देखेंगे इसी चीज़ को अगर आप लोग सेकंड एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करना चाहें तो फिर आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि आप लोग अब ये कहोगे कि y जो है वो हमारे पास क्या है, साइन u, और u जो है ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सबसे पहले डी वाई बाय डी यू कैलकुलेट करना है आप लोगों ने। ये क्या आ जाएगा, डी यू बाय डी एक्स कैलकुलेट करना होगा, जो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इसके। तो अब क्या सेकंड एक्सप्रेशन था कि y का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, उसने किसके इक्वल होना है, डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, विच इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन आ गया, cos u इंटू 2x प्लस 1। अब u की वैल्यू अगर आप लोग इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो आप लोगों के पास क्या बनता है आंसर, वो डिफरेंट नहीं है, वो दोनों एक ही आंसर देते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि लिखने का जो मेथड है वो। अब ये है आप लोगों के पास tan ऑफ 5 माइनस साइन 2x। अब सबसे पहले आप लोग क्या करें कि ज़रा ज़ुबानी इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की कोशिश करें खुद से। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ। सर किसका फाइंड करना है? ये स्लाइड शो नहीं हो रही है आपको, tan ऑफ 5 यस माइनस सर, साइन अभी हुई है, लेट शो हो रही है सर। 2t। तो देखेंगे इधर आप लोग f क्या लेंगे, f ऑफ u tan u के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, और u यानी कि जिसको आप लोग g ऑफ x कहते थे, वो इस जगह पे हमारे पास होगा साइन 5 माइनस साइन 2t। अच्छा देखें कि सबसे पहले tan ऑफ 5 माइनस साइन 2t जो है, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, कि इसको आप लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है ये f ऑफ सपोज w ऑफ t के इक्वल है। ठीक है, क्या है, f ऑफ w ऑफ t। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि आप लोग f का डेरिवेटिव लेंगे, और वो f का डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई होगा, w ऑफ t। और w ऑफ t इधर सारे केस में हमारे पास क्या है, 5 माइनस साइन 2t। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, इसी सारी वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इस एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये जो आर्गूमेंट है इसके डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि सबसे पहले आप लोग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसके आर्गूमेंट का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको समझ आ गया। ठीक है, तो अब देखें कि f फंक्शन क्या है, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर 5 माइनस साइन 2t, और अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आर्गूमेंट का डेरिवेटिव, जो कि ये है। इस स्टेप तक बात आपको समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अब देखें कि अब ये जो डेरिवेटिव है वो एक क्या होगा, 5 के ऊपर भी अप्लाई होना है और साइन 2t के ऊपर भी अप्लाई होना है। 5 के ऊपर जब अप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है,
अब जब डेरिवेटिव साइन 2t के ऊपर अप्लाई होगा तो अगेन हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। वो कैसे कि अब देखें कि इधर हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन है साइन और दूसरा फंक्शन क्या है 2t। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस, ठीक है, साइन 2t का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा कॉस 2t। और इसके बाद हमने क्या करना है आर्गुमेंट का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आर्गुमेंट का डेरिवेटिव क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ 2t विच इज इक्वल टू 2। तो इस स्टेप तक आप सबको बात समझ आ गई। यस सर। तो सिंपल है कि सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स आर्गुमेंट, ठीक है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर उस फंक्शन का जो भी आर्गुमेंट हो उसका डेरिवेटिव उसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन जब आप लोग कर लेंगे तो आप लोग फिर ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जो हैं उनको रिकॉल करना होगा, एक साइन 2t को और एक कॉस 2t का एक्सप्रेशन जो है इसको रिकॉल करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि अब हम लोगों ने क्या करना है कि डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इस एक्सप्रेशन का। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई तो उस रूल के मुताबिक क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर उसके आर्गुमेंट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 5x³ माइनस x4 होल रेज टू द पावर 7 है। तो क्या बनेगा कि डेरिवेटिव जब इस एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई होगा तो सबसे पहले क्या होगा, पावर कोफिशिएंट में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस होगा और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा आर्गुमेंट का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास क्या हो कि u ऑफ n फंक्शन हो, ठीक है, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x, तो u ऑफ n का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x वो हमारे पास क्या होगा कि पावर पहले पावर में से एक माइनस इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब ये भी वही चीज़ है कि सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर उसके साथ उसके आर्गुमेंट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का। तो 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 जो है इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2 होल रेज टू द पावर -1। तो अब इस फंक्शन में आप लोग क्या कह सकते हो कि आप लोगों के पास क्या फंक्शन बना u रेज टू द पावर -1 वेयर u इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। इस फंक्शन को आप लोग इस तरह रीड कर सकते हो u रेज टू द पावर -1 की फॉर्म में, जबकि u की वैल्यू क्या होगी 3x माइनस 2। तो अब ये जो पावर चेन रूल है इससे क्या होगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो पावर जब पहले ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा -1 u रेज टू द पावर -2 इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये है हमारे पास कोफिशिएंट -1 u की पावर -2, तो ये u की वैल्यू, ये उसकी पावर -2 और डी यू बाई डी एक्स जो है वो ये आ गया हमारे पास। जी, इसको बिल्कुल क्वेश्चन रूल के जरिए भी कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं जो क्या है पैरामीट्रिक कर्व, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि अगर आप लोगों के पास क्या हो कि x जो है ये हमारे पास क्या हो x और y दोनों फंक्शंस हो सम अदर वेरिएबल t, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि y जो था वो हमारे पास फंक्शन ऑफ x होता था। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सिचुएशन क्या हो कि x और y ये दोनों जो हों ये फंक्शन हों किसके, एक और वेरिएबल t के, ठीक है। तो फिर क्या है कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ये इक्वेशंस जो हैं इन इक्वेशंस को आप लोग क्या कहोगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहोगे। और इन इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा उसको आप लोग क्या कहोगे, पैरामीट्रिक कर्व कहोगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि क्या है कि अगर x जो हो वो ग्राफ किसके इक्वल हो, एफ ऑफ टी के, यानी कि फंक्शन ऑफ t हो, और y जो है ये भी फंक्शन ऑफ t हो, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। तो इस दोनों इक्वेशंस को आप लोग फिर क्या बोलोगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोलोगे। और इन इक्वेशंस को यूज करते हुए जो ग्राफ बनाया जाएगा उसको आप लोग पैरामीट्रिक कर्व कहोगे, ठीक है।
अच्छा, अब ये देखें कि अगर आप लोगों ने ग्राफ बनाना हो तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, पेयर्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है, कौन से वाले पेयर्स, जो उस कर्व के ऊपर एग्जिस्ट करते हों। तो पेयर्स आप लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखें कि यहाँ पे जब आप लोग टी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो टी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि टी नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग एफ ऑफ टी नॉट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, टी नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है, आप लोगों ने एफ ऑफ टी नॉट कैलकुलेट कर लेना है, जो क्या होगा एक्स नॉट की वैल्यू होगी। जब आप लोग जी ऑफ टी नॉट कैलकुलेट करोगे तो वो आप लोगों के पास वाई नॉट वैल्यू आ जाएगी। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि इस एक्स नॉट को और वाई नॉट को यूज़ करते हुए एक ऑर्डर पेयर ले लेना है। ठीक है, एक्स नॉट क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और वाई नॉट सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह जब आप लोग टी की वैल्यू टी1 लोगे तो इस इक्वेशन से आप लोगों के पास x1 आ जाएगा, जो क्या है एफ ऑफ टी1, और इधर से क्या आ जाएगा y1, जो क्या होगा g ऑफ t1 होगा। तो x1 और y1 से आप लोग ये पेयर डिफाइन कर सकते हो। तो क्या है कि t को आप लोगों ने वेरी करना होगा, जो भी इंटरवल इसके कॉरस्पॉन्डिंग गिवन होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों के पास एक्स वाई पेयर्स आ जाएंगे। इन पेयर्स को आप लोगों ने क्या करना है, प्लॉट कर लेना है और स्मूथ लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। तो आप लोगों के पास जो कर्व है, पैरामीट्रिक कर्व, वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो कर्व ड्रॉ करने का प्रोसीजर भी समझ आ गया आप लोगों को। ये आप लोग कंसिडर करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है आप लोगों के पास वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टी एंड वाई इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। ठीक है, और टी जो है ये सपोज आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास बिलोंग करेगा 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखें कि अब x जो है ये भी फंक्शन ऑफ t है और y जो है ये भी फंक्शन ऑफ t है। ऐसे ही है। यस सर। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये आप लोगों के पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। अब क्या है कि अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि पैरामीट्रिक कर्व ड्रॉ करें, तो पैरामीट्रिक कर्व ड्रॉ करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि एक टेबल बनाओगे जिसमें सबसे पहले क्या आएगा t, फिर उसमें क्या आएगा x, जो क्या है अंडर रूट टी, फिर इसके बाद इसमें क्या आएगा y, जो क्या होगा टी स्क्वेयर, और फिर इसके बाद लास्ट जो होगा इसका रो, वो हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स वाई पेयर्स। तो जब t की वैल्यू 0 लेंगे तो x भी 0 और y भी 0। तो t इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पेयर आएगा, 0 0। अच्छा, अब 1 जब लेंगे तो क्या आएगा 1, और इधर क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 1। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा स्क्वायर रूट 2, और इधर क्या आ जाएगा 4। तो ये क्या आ गया स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर और 4। फिर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर रूट 3 और इधर 9। तो ये क्या बन गया अंडर रूट 3 और 9। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इनको प्लॉट कर देना है। ठीक है, और फिर इनको स्मूथ लाइन के साथ ज्वाइन कर लेना होगा। तो आप लोगों के पास इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो पैरामीट्रिक कर्व है वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखें कि आप लोगों को क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू कॉस टी और एंड y इज इक्वल टू साइन टी, वे t वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। एंड सेकेंड एग्जाम्पल पार्ट जो है इस एग्जाम्पल का वो क्या है, x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t, वे t वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो आप लोगों ने इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीट्रिक कर्व जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखें कि अगर आप लोग क्या करेंगे, अगर पैरामीट्रिक कर्व ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस प्रोसीजर से। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप लोग एक्स स्क्वेयर कैलकुलेट करें तो वो क्या आता है कॉस स्क्वेयर टी, और वाई स्क्वेयर लें तो वो क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर टी।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या 1 के इक्वल आएगा कि नहीं? अच्छा, अब ये किस चीज़ की इक्वेशन है? यूनिट सर्कल के, ठीक है, विद सेंटर एट ओरिजिन। तो अब ये देखें कि आप लोग क्या करें कि सबसे पहले टी की वैल्यू को 0 ले लें। इधर टी की वैल्यू 0 लें तो 1 आएगा, इधर टी की वैल्यू 0 लें तो क्या आएगा? 0। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये वाला वो पॉइंट है हमारे पास जो t इज इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब t की वैल्यू को आप लोग ले लें π/4। ठीक है, इधर भी π/4 रखें और इधर भी π/4 रखें, तो मुझे बताएं क्या वैल्यू आती है? π/4 का मतलब क्या है? 45 डिग्री, 1/√2। ठीक है, और साइन t जो है, साइन π/4 वो भी 1/√2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अगर आप 45 डिग्री की जगह लेंगे पहले 15 डिग्री, तो उसके लिए आप लोगों के पास इधर करके कहीं पॉइंट आएगा। 30 डिग्री के लिए आप लोगों के पास इधर पॉइंट आ जाएगा, 45, 60। इसी तरह जब आप लोग 90 डिग्री लेंगे यानी कि π/2 पुट करेंगे, तो आप लोगों के पास ये पॉइंट आ जाएगा जो क्या है 0, 1 के इक्वल है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो पॉइंट्स जब ले लेंगे सारे, उनको इधर प्लॉट करेंगे और फिर उनको स्मूथ लाइन से ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। और इसकी वेरिफिकेशन जो है वो इस इक्वेशन से भी हो रही है कि जो आप लोग कर्व ड्रॉ करेंगे, पैरामीट्रिक कर्व, वो बाकी ही यूनिट सर्कल होगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आप लोगों ने टी की वैल्यूज पुट करनी है, एक्स और वाई दोनों में। एक्स वाई पेयर्स लेने हैं, उनको प्लॉट करना है और स्मूथ लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिए जाएंगे उतना ही जो कर्व है वो एक्यूरेट बनेगा।